हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले बेटा मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड काफी वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें मैंने फॉर्मूला वगैरह एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, मास्टर फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आपसे सजेशन है कि ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ठीक है वो वीडियो देख लीजिए, ताकि वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप अच्छे से देख लो ना, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से। अ कंपनी प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट विच सेल 20 पर यूनिट। ओके, मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया है सर? 20 पर यूनिट दिया है। वेरिएबल कॉस्ट इज 15 पर यूनिट एंड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द ईयर इज रुपीज 6,30,000। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का, ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा? रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाएंगे। जो जो इन्फॉर्मेशन अपने को दे दी है उसके बेस पे हम लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाएंगे। और अपने को यहाँ पूछा क्या है क्वेश्चन में? ठीक है, रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेल्स वैल्यू। ठीक है, सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स। ठीक है, मतलब उन्होंने बोला है कि सेल्स कितना होगा अगर हमारा प्रॉफिट कितना है बेटा? 10% ऑन सेल्स। कैलकुलेट सेल्स प्राइस पर यूनिट। ओके, सेल्स प्राइस पर यूनिट निकालना है हम लोग को टू ब्रिंग बीईपी डाउन टू 1,20,000। ठीक है, अगर हमारा 1,20,000 यूनिट्स हमारा बीईपी डाउन हो गया, ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा ये पूछा है उन्होंने। सी क्या बोला है? कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इफ प्रॉफिट इज ₹60,000। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले अपने को क्या बनाना है बेटा? सबसे पहले अपने को रेवेन्यू स्टेटमेंट बना देना है। ठीक है, तो हम लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा रेवेन्यू स्टेटमेंट में क्या बनेगा सर? तो देखो रेवेन्यू स्टेटमेंट में पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीस, ये हमारा रुपीस हो जाएगा पर यूनिट का कॉलम, और ये हमारा पर्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है सर? सबसे पहले दिया अपने को सेल्स। ठीक है, सेल्स का क्या इंफॉर्मेशन दिया है? सेल्स का पर यूनिट दिया है, दैट इज 20। इसमें से माइनस होगा सर वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लो। वेरिएबल कॉस्ट अपने को पर यूनिट दिया है, पर यूनिट कितना है सर? 15 है ना। ओके, तो फिर अपने को क्या मिलेगा सर? अपने को मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया सर? 5। कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद इसमें से माइनस क्या करेंगे सर? इसमें से माइनस करेंगे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट, एंड फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 6,30,000 इन रुपीज कॉलम। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में दे दिया है। अपने को पूछा क्या? अपने को बोला है फर्स्ट ए पॉइंट क्या पूछा है कि अपने को अगर प्रॉफिट चाहिए कितना परसेंट बेटा? 10% ऑन सेल्स। तो यहां क्या करेंगे? तो यहां एज्यूम करेंगे कि लेट सेल्स बी 100x। ठीक है बेटा, आप सिर्फ x भी ले सकते हो, 10x भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ 100x लिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर? हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है बेटा? तो फॉर्मूला है सेल्स इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला के लिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखना है, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में मैंने फॉर्मूला वगैरह एक्सप्लेन किया है। यहाँ सिर्फ हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय विच रेशियो? पीवी रेशियो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अरे सर पीवी रेशियो तो निकाला ही नहीं। यस, बट जब भी आप रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाओगे याद रखना बेटा, यहाँ अपने को पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए पीवी रेशियो निकाल लेते हैं इसके लिए, बिकॉज अपने को पीवी रेशियो की जरूरत है। ठीक है, तो पीवी रेशियो निकाल लो। जैसे ही रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाओगे आप सबसे पहले क्या निकालने वाले हो? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना है सर? तो अपने पास पर यूनिट है बेटा, कंट्रीब्यूशन इज 5 डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट कितना है? 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो कितना परसेंट आएगा बेटा? कैलकुलेट करो। 5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यू विल गेट 25% पीवी रेशियो। कितना परसेंट बेटा? 25%। ठीक है, मतलब अपने को यहाँ पीवी रेशियो भी मिल गया, और यहाँ बोला है। ठीक है, अभी यहाँ हम लोग कैलकुलेट करने वाले सेल्स वैल्यू, और सेल्स कितना हम लोग ने एज्यूम किया है? 100x। ओके, तो ठीक है, चलो
सेल्स कितना आएगा, तो सर सेल्स आएगा 100x इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपने को दिया है दैट इज 6,30,000, ठीक है, प्लस सर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो सर अगर सेल्स 100x तो अपने को 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स हो गया, तो सर प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, तो प्रॉफिट हो जाएगा 10x बिकॉज 10% ऑन सेल्स, है ना, ओके, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो एंड पीवी रेशियो इज हाउ मच 25%। अब ये जो 25% है डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 100x मल्टीप्लाई बाय 25% इक्वल टू 6,30,000 प्लस 10x, तो बचा कितना सर, बचा कितना, मल्टीप्लाई करो सर 25x, ठीक है, ये जो 10x है यहाँ प्लस में यहाँ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 10x इक्वल टू 6,30,000, ओके, तो यहाँ बचा कितना सर, 15x इक्वल टू 6,30,000, x इक्वल टू 6,30,000 डिवाइडेड बाय 15, है ना सर, डिवाइडेड बाय 15, तो सर कितना होगा सर x का वैल्यू, तो x का वैल्यू इक्वल टू, डिवाइड कर दो 6,30,000 डिवाइडेड बाय 15, तो यू विल गेट 42,000। बट सर यहां अपने को x फाइंड आउट नहीं करना था, ठीक है, x फाइंड आउट नहीं करना है, अपने को सेल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो देयरफॉर सेल्स इक्वल टू कितना सर, सेल्स इक्वल टू 100x, तो कितना हो जाएगा सर 100x, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 42,000, देयरफॉर सेल्स इक्वल टू 42 lakhs। तो यहां हम लोग ने सेल्स का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, ये था सर हमारा ए वाला पार्ट, ओके। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा अपने को, उन्होंने पूछा है कैलकुलेट सेल प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग बीईपी डाउन टू 1,20,000। उन्होंने बोला है अगर बीईपी हमारा 1,20,000 हो गया, ठीक है, तो हमारा सेल का पर यूनिट कितना होगा, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं सर, बी पार्ट में अपने को क्या पूछा है, बी पार्ट में सेल्स पर यूनिट हाउ मच इफ बीईपी 1,20,000 यूनिट्स, ठीक है। अभी बेटा यूनिट्स अपने को बीईपी का यूनिट्स दे दिया है, ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला में पहले भी आपको बताया था, अगर कोई भी चीज अगर यूनिट में हम लोग को फाइंड आउट करनी होती है तो पीवी रेशियो की जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। तो बेटा बीईपी का फॉर्मूला याद करो, बीईपी का फॉर्मूला, तो बीईपी इन यूनिट्स की बात कर रहा हूँ बेटा, बीईपी इन यूनिट्स, मैंने पिछले वीडियो में ये सब एक्सप्लेन किया है बेटा, ठीक है, बीईपी इन यूनिट्स। तो बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बीईपी रिकवर क्या करता है, फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन, अगर मुझे वैल्यू में चाहिए होता तो मैं पीवी रेशियो डिवाइड करता, बट सर मुझे यूनिट्स में चाहिए तो मैं क्या क्या डिवाइड करूंगा बेटा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ में डिवाइड कर दूंगा, ओके। तो बेटा यहाँ अपने पास क्या क्या दिया, अपने पास बीईपी का यूनिट्स दिया है, कितना है सर, बीईपी का यूनिट्स इज 1,20,000, ओके। फिक्स्ड कॉस्ट अपने पास है पहले से, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज हाउ मच, 6,30,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगा सर, इस तरफ लिख देंगे हम लोग, तो सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू 6,30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो निकालो सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 5.25 पर यूनिट, ठीक है। बट सर अपने को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो चाहिए नहीं था, अपने को क्या चाहिए सर, अपने को चाहिए बेटा सेल्स पर यूनिट चाहिए, तो सिंपल सी बात है सर, सेल्स पर यूनिट अपने को कैसे मिलेगा, देखो ना यार, रेवेन्यू स्टेटमेंट देख लो, ये रेवेन्यू स्टेटमेंट देख लो, देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, अगर ये 5 है तो अगर मैं यहाँ 5.25 कर दूं तो इसको रिवर्स जाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट ऐड हो जाएगा ना, है ना। तो सर यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है सर, ये रेवेन्यू स्टेटमेंट को ही देखना है, ठीक है। तो सर सेल्स, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सेल्स
इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। तो सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 15 है ना, और कंट्रीब्यूशन कितना है सर नया? 5.25। ओके 5.25। तो सर सेल्स कितना हो गया जो अपने को चाहिए था? तो सेल्स पर यूनिट इक्वल टू, ऐड कर दो सर, ऐड करोगे तो यू विल गेट 20.25। तो यहाँ हो गया बेटा बी वाला पार्ट जो अपने को क्वेश्चन में बोला था कि सेल्स का पर यूनिट कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा अपने को? कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इफ प्रॉफिट इज 60,000। ठीक है, एमओएस इज हाउ मच इफ प्रॉफिट इज रुपीज 60,000 है ना। चलो एमओएस का फॉर्मूला, एमओएस का फॉर्मूला क्या है सर? एमओएस इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन विच रेशो? पीवी रेशो है ना। ओके सर प्रॉफिट कितना दिया अपने को? प्रॉफिट दिया है 60,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो इज हाउ मच? तो पीवी रेशो इज 25% जो हम लोग ने पहले निकाला था। तो सर एमओएस कितना हो गया? तो एमओएस इक्वल टू रुपीज, कैलकुलेट करो 60,000 डिवाइडेड बाय 25%, तो यू विल गेट 2,40,000। दिस 2,40,000 इज नथिंग बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, और एक बार सॉल्यूशन देख लो ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले आपने? अ कंपनी हैज फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज 90,000, सेल्स रुपीज 3 lakhs, प्रॉफिट रुपीज 60,000, required sales value if in the next period company suffered a loss of rupees 30,000। मतलब अगर नेक्स्ट पीरियड में बेटा लॉस हो गया कंपनी को 30,000 का, तो सेल्स का वैल्यू कितना होगा? नेक्स्ट क्या पूछा है? व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? प्रॉफिट कितना? 90,000। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे सर? रेवेन्यू स्टेटमेंट है ना। चलो रेवेन्यू स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये हमारा रेवेन्यू स्टेटमेंट। सर रेवेन्यू स्टेटमेंट क्यों बनता है? ताकि सर अपने को पता चले कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर यूनिट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग नहीं बनाएंगे। तो यहाँ क्या होगा सर? सेल्स, ठीक है, माइनस क्या कर दोगे सर? माइनस लेस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा सर? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस क्या कर दोगे सर? फिक्स्ड कॉस्ट। तब जाके अपने को क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। सेल्स कितना दिया है सर? फिक्स्ड कॉस्ट दिया है अपने पास पहले, तो जो जो इंफॉर्मेशन पहले दी है वो लिख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इज 90,000। ठीक है, सेल्स इज 3 lakhs। ओके, और अपने को प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट इज 60,000। ठीक है सर, ऊपर से अगर आ रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा 90,000। अगर मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए तो क्या करेंगे सर? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 सर, 1,50,000 और 3 lakhs माइनस करेंगे तो यू विल गेट वेरिएबल कॉस्ट। इन वेरिएबल कॉस्ट इज 1,50,000। इज दैट क्लियर? तो हम लोग ने रेवेन्यू स्टेटमेंट सॉल्व कर दिया। अभी जैसे हम लोग ने रेवेन्यू स्टेटमेंट सॉल्व किया तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा बेटा? पीवी रेशो। ठीक है, हर क्वेश्चन में बेटा पीवी रेशो निकालना पड़ेगा अपने को। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? तो पीवी रेशो का फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है सर, कंट्रीब्यूशन कितना है? तो कंट्रीब्यूशन इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इज हाउ मच? तो सेल्स इज 3 lakhs इनटू 100। ओके सर, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 lakh इनटू 100, तो यू विल गेट 50%। ठीक है, पीवी रेशो कितना आएगा बेटा? तो पीवी रेशो आएगा बेटा 50%। इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है सर अपने को? क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो अपने को पूछा है अगर कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी को क्या हो गया सर? लॉस हो गया, तो सेल्स का वैल्यू कितना? तो सेल्स हाउ मच इफ
लॉस रुपीज 30,000। तो सर फॉर्मूला, सेल्स का फॉर्मूला क्या है सर? तो सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। अगर देखो प्रॉफिट होता तो ऐड करते, बट यहाँ लॉस है तो क्या करेंगे सर? लेस करेंगे, लेस लॉस डिवाइडेड बाय विच रेशियो? पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट इज हाउ मच? तो फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है अपने को, है ना? फिक्स्ड कॉस्ट इज 90,000 और कंपनी को लॉस हो गया बेटा, कितने का लॉस? 30,000 का लॉस। और पीवी रेशियो कितना है अपने पास? तो पीवी रेशियो इज 50%। जस्ट अभी नया ताजा कैलकुलेट किया। तो इक्वेशन सॉल्व करो, तो 90,000 माइनस तो कितना हो गया सर? 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 50%, you will get sales equal to rupees 1,20,000। नेक्स्ट क्या बोला है? व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 90,000? तो यहाँ एमओएस का फॉर्मूला आएगा। एमओएस इज हाउ मच? फॉर्मूला क्या होगा? एमओएस इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट कितना है सर? तो प्रॉफिट इज 90,000 एंड पीवी रेशियो इज हाउ मच? पीवी रेशियो इज 50%। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 50%, तो यू विल गेट 1,80,000। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन में एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ अपने को दो चीजें फाइंड आउट करनी बोली थी, एक तो सेल्स का वैल्यू जो हम लोग ने फाइंड आउट कर ली, और दूसरा सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक, और याद रहे बेटा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कंपलसरी बेटा रेवेन्यू स्टेटमेंट करना ही है, और रेवेन्यू स्टेटमेंट जैसे ही प्रिपेयर कर लेते हो आपको पीवी रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा ये दो क्वेश्चन मैंने कवर अप किए। अगर आप चाहते हो कि मैं और ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करूं, ठीक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा बेटा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स लोग के पास पहुंचना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रहे फ्रेंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।